नमस्कार दर्शकों। जिस समय का था इंतजार, अब वो समय नजदीक आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले कुछ समय से मीन राशि वाले ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल रही है। कई लोग नौकरी को लेकर के परेशान है, तो कई लोग व्यापार को लेकर के परेशान है, तो कई लोग स्वयं के कामों को लेकर के परेशान है। कोई ना कोई समस्या देखने को मिल रही है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्लानिंग में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों है? शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसा रहने वाला है? क्या बदलाव होने वाला है? मीन राशि पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। हम मई महीने के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है, मई के महीने में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। यदि हम बात करें मई के महीने की, तो मई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे। वही बुध का जो परिवर्तन है, यह आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि फरवरी के महीने से बुध की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन 10 मई को ये मेष राशि में बुध का गोचर धन भाव में देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। वही गुरु का जो परिवर्तन है 1 मई को, ये आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि गुरु जो है 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 12 वर्ष के बाद गुरु जो है आपके तीसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आने वाला जो आपका 1 वर्ष का समय है, ये कैसा बीतने वाला है? 1 वर्ष के समय में क्या क्या आपको उपलब्धियां मिलेंगी, क्या आपको सावधानी रखना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसके बाद शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, ये 19 मई को हो रहा है। ये भी आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये 4 जो ग्रह हैं, ये जो बदलाव कर रहे हैं, ये आपके लिए विशेष बदलाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आपके समय को बदलने का काम करेंगे। अब ये समय आपका कब से बदलेगा? क्योंकि व्यापारियों के लिए एक अलग समय है, नौकरी वालों के लिए एक अलग समय है, जो स्वयं का काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग समय है। तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे और कौन कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, लेकिन 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में धन भाव में गोचर करेंगे, बुध आदित्य राजयोग बना करके। ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि धन भाव में जब भी सूर्य गोचर करते हैं और एक्साइटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है धन की स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब सूर्य आपके छठे भाव के मालिक है और छठा भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज और कंपटीशन का होता है। यदि आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशान चल रहे हैं, कोई न कोई बीमारी यदि लगी हुई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा नहीं है, तो मई के महीने में ये एक आपके लिए बेहतर समय साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं या शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो मई के महीने में विशेष जो है प्रभाव सूर्य का रहेगा, जो कि शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे, शत्रुओं को जो है दबाने का काम करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जो लोग ऋण लेकर के कोई व्यापार या बिजनेस करना चाहता है, उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। ऋण के लिए यदि आपने लोन के लिए यदि आपने अप्लाई किया है, तो मई के महीने में आपको लोन मिल सकता है आपके काम के लिए। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। और धन भाव में सूर्य का गोचर धन में बढ़ोतरी करने का काम करते हैं, धन के स्रोत पैदा करने का काम करते हैं। तो यहां पर धन की स्थिति को मजबूत करने का काम मई के महीने में सूर्य करेंगे। लेकिन 14 मई को ये तीसरे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में सूर्य का गोचर
सबसे बढ़िया माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के अनुसार से इन तीन भाव में सूर्य का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा तो कंपटीशन में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और आपके भाग्य में भी सफलता देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा, जो आपके रुके हुए काम है वो जो है बनने लगेंगे। 14 मई के बाद रुकावट आपकी दूर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए राहत भरी खबर रहने वाली है। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति जो है सूर्य के द्वारा देखने को मिलेगी। बात करें बुध के बारे में, जो कि 10 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध की स्थिति लगभग फरवरी के महीने से ठीक नहीं है। बुध कभी अस्त हो रहे थे, कभी वक्री हो रहे थे, कभी जड़ दोष में थे, राहु के साथ पीड़ित थे, कभी नीच के हो रहे थे। बुध जो है व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। व्यापार में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार सही ढंग से चल नहीं पा रहा था। व्यापार के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, आपका पैसा डूब रहा था, पैसा आपका फंस रहा था। लेकिन 10 मई के बाद जैसे ही बुध जो है आपके धन भाव में आएंगे तो ये आपके लिए एक बदलाव वाला समय है, क्योंकि यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा और कुछ दिनों तक बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध यहां पर धन भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है व्यापार के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है और सुख भाव के भी मालिक है, चौथे भाव के भी मालिक है। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पार्टनरशिप में जो आप व्यापार कर रहे थे उसमें जो मनमुटाव की स्थिति थी वो भी सुधार होगी। दैनिक आय में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका व्यापार जो है वो जो है रफ्तार पकड़ लेगा, धीरे धीरे स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, स्वयं का कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 10 तारीख से मई के महीने में एक अच्छी स्थिति बन रही है। व्यापार आपका ग्रोथ करेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बुध देव आपके सुख के मालिक भी है, सुख देने का काम करेगा और जब भी सुखेश धन भाव में गोचर करता है तो धन की प्राप्ति होती है, इसे धन योग भी कहते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या मकान का निर्माण का काम करना चाहते हैं, या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो मई के महीने से एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। वही माता के स्वास्थ्य पर भी शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जनता का आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है और भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बुध का गोचर जो है ये व्यापारियों के लिए, स्वयं के कामों के लिए एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात करें गुरु के बारे में, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति आने वाले 1 साल के लिए जो है ये तीसरे भाव में वृषभ राशि में रहने वाले। तीसरे भाव में यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु यहां पर ठीक ठाक परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर गुरु जो है थोड़ा मेहनत भी करवाते हैं, संघर्ष भी करवाते हैं और सफलता भी देने का काम करते हैं। तो पूरे वर्ष भर जो है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, एक जोश रहेगा, जुनून रहेगा, काम करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे, नई नई आप प्लानिंग करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। यहां पर 100% अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मेहनत वाला भाव है, तो मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी गुरु आपको सफलता देने का काम करेंगे। लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों को अच्छा करने का काम करेंगे। और यदि आप एजुकेशन वाले क्षेत्र में है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, या तो कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो विशेष सफलता देखने को मिलेगी। गुरु की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। यदि आप प्रवक्ता है, एडवाइजर है, ज्ञान देने का काम करते हैं, तो भी आपके लिए समय बढ़िया रहने वाला है। गुरु की जो दृष्टियां होती है ये सबसे शुभ मानी जाती है। जहां पर गुरु देखते हैं वहां के कामों को बनाने का काम करते हैं, संवारने का काम करते हैं। तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, जो कि
इनकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह जुड़ नहीं पा रहा था, दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, उन लोगों के लिए आने वाला 1 वर्ष का जो समय है ये बेहतर साबित होने वाला है। विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया होगा और व्यापार की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। वही गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। जो आपके काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, जो 2 दिन का काम है 10 दिन लग रहे थे, महीने लग रहे थे, काम तो बन रहे थे लेकिन परेशानियां बहुत आ रही थी, तो अब जो है आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। जो रुकावट हो रही थी वो रुकावटें अब दूर होंगी और धीरे धीरे आपके काम भी बनने वाले हैं। वही यदि हम बात करें नवम दृष्टि के बारे में, तो गुरु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में होगी, एकादश भाव में होगी, आय के भाव में होगी। स्वाभाविक है कि गुरु जब आय के भाव में देखेंगे तो आय के स्रोत बनाएंगे, लाभ देने का काम करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। जो आपने प्लानिंग करके रखी है, जो आप सोच रहे हैं वो पूरा होने वाला है। तो गुरु पूरे 1 वर्ष तक इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे और आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली, लेकिन कर्म आपको करना है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, जो शुक्र का बदलाव हो रहा है, ये बड़ा बदलाव है। शुक्र जो है धन भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और तीसरे भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो ये बदलाव भी आपके लिए बढ़िया है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए 19 मई के बाद की जो स्थिति है ये बेहद ही खास रहने वाली है। क्योंकि शुक्र जो है प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, कला के क्षेत्र में, भौतिक चीजों के क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव डालने का काम करते हैं। तो यदि आप कला का काम करते हैं या स्वयं का कोई काम करते हैं, उसमें शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रमोशन जैसी स्थिति को बनाने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति को बनाने का काम करेंगे। तो शुक्र जो है 19 मई तक भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, उसके बाद और अच्छी स्थिति हो जाएगी क्योंकि ये स्वयं के घर में आ जाएंगे, स्वयं की राशि में आ जाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। भाग्य का पूरा आपको साथ भी मिलने वाला है, जो रुकावटें आ रही थी उसको भी दूर करने का काम शुक्र करने वाले। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7.5 का पहला चरण आपका चल रहा है। पहले चरण में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, व्यय बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। इसलिए आपको खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए 29 मार्च 2025 तक का, ये थोड़ा खर्चों से बढ़ा हुआ है, खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। कोई भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप जो है आसानी से पैसा खर्च करेंगे और इससे फिर आगे चल के आपको परेशानियां उत्पन्न होगी। तो पहले तो आपको खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है, फालतू खर्चे आपको करना नहीं। दूसरी बात यह है कि जो रुकावटें आ रही है, काम बन नहीं रहा है, आप प्लानिंग तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हैं एडवाइजर देने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, स्वयं का काम करना चाहते हैं, तो प्लानिंग भी कर रहे हैं और वो प्लानिंग आपकी फ्लॉप हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि शनि की जो स्थिति है वो भी आपकी ठीक नहीं है और अन्य जो ग्रहों की स्थिति थी, व्यापार के जो कारक ग्रह हैं बुध, उनकी भी स्थिति लगभग जो है पिछले कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी। तो इन ग्रहों का सपोर्ट ना मिलने के कारण जो है आपके काम नहीं बन पा रहे थे। लेकिन मई के बाद की जो स्थिति है ये थोड़ा सा आपके लिए खास रहेगी। खास इसलिए रहेगी कि जो शनि आपके अस्त थे 18 मार्च तक, तो ये ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो परेशानियों को बढ़ा देता है। ऐसे ही शनि अब उदय हो गए हैं और धीरे धीरे मजबूत की ओर है, मई के महीने में मजबूत हो जाएंगे। अच्छे कर्म यदि आप कर रहे हैं तो अच्छी सफलताएं आपको देने का काम करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। शनि के कुछ उपाय भी जरूर करें, पीपल की सेवा करें
ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करें, जिससे शनि की स्थिति सुधर जाएगी और शनि आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि शनि अभी थोड़ा खर्चा बढ़ाने का काम करेंगे। 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर भी लगेंगे, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लग सकते हैं, कोई आरोप लग सकता है, या आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, विदेश की यात्राएं भी हो सकती है, या आप किसी दूसरे के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, या आपका पैसा फंस सकता है कहीं ना कहीं। तो कोई ना कोई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना है। शनि को जो है ठीक करने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शनि की उतनी बेहतर स्थिति नहीं है, हालांकि शनि यहाँ पर ज्यादा आपको बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं के घर में बैठे हैं और स्वयं के घर में कोई भी ग्रह यदि बैठता है तो वो बचाने का प्रयास करता है, नुकसान को कम करने का काम करता है, लेकिन फिर भी वहां पर ये बैठे हैं तो खर्चे तो जरूर देखने को मिलेंगे। और आय के भी मालिक है तो कहीं ना कहीं से आय भी आपकी बनी रहेगी, लेकिन आय से ज्यादा खर्चा का योग यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राहु और मंगल की जो युति है ये आपके लिए खास अच्छी नहीं है। राहु और मंगल आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं मई के महीने में। यहां पर आपको विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि मंगल और राहु अंगारक दोष बनाते हैं और अधिकतर गलत डिसीजन देने का काम करते हैं। बिना सोचे समझे यदि कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको असफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और मंगल मिल करके बड़ी प्लानिंग बनाने का काम करते हैं और वो प्लानिंग में असफलता भी आपको मिल सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में काम को खराब करने का काम यहाँ पर मंगल करता है। आपके मन में एक जोश आएगा, मुझे ये करना है, किसी की सुनना नहीं है, और आप उस काम को करेंगे, नुकसान होगा। इसलिए पहले आप प्लानिंग करें, दूसरे की सलाह लें, विचार करें, उसके बाद ही आपको करना है। क्योंकि मंगल शीघ्रगामी ग्रह है, जल्दीबाजी में काम को खराब करने का काम करता है जब मंगल अशुभ होता है। तो थोड़ा गुस्सा भी रहेगी मई के महीने में, और थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवर हो सकता है। यहां पर थोड़ा कंट्रोल करके आपको चलना है, वाणी पर भी थोड़ा सा फोकस करना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। और क्षेत्र तो बहुत सारे आने वाले हैं, योजनाएं तो बहुत सारी आने वाली है, जो आपने प्लानिंग करके रखी है उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है तो जो आपने प्लानिंग करके रखी है बड़े जोश से, बड़े जुनून से, वो असफलता भी में भी बदल सकती है। इसलिए विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दीबाजी में यदि यहाँ पर करेंगे तो मंगल और राहु की युति जो है ये मई के महीने में आपको नुकसान दे सकती है। अन्य ग्रहों का सपोर्ट बहुत शानदार है, एक अच्छी स्थिति है। व्यापार के भाव में केतु जो बैठे सप्तम भाव में, इनकी स्थिति 10 मई तक अच्छी नहीं है। 10 मई के बाद केतु का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, व्यापार में एक अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। लेकिन नया काम यदि आप कर रहे हैं तो पहले सोच विचार करके आप करें, क्योंकि मई के महीने में मंगल और राहु की युति आपके लिए ठीक नहीं है। ये एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा यदि आपके फेवर में है, शुभ ग्रहों की है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और नहीं तो ये बदलाव सिर्फ 10 से 15%, 20% ही आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893893